हाय एवरीवन। आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है हैज़ार्डस वेस्ट एंड हाउ टू डिस्पोज दीज काइंड ऑफ वेस्ट एंड व्हाट आर द कन्वेंशंस दैट हैज इंटरनेशनल norms took out to manage with these kind of waste. So let's begin. Hazardous waste वो waste होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं और इनका इफेक्ट इकोसिस्टम और ह्यूमन बीइंग्स पे भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है. These kind of waste are very dangerous just due to the nature of these waste. क्यों? क्योंकि इन वेस्ट का नॉन डिग्रेडेबल एज persistent in nature होता है and they biologically magnified. They are highly toxic and lethal at very low concentrations. So hazardous waste are those waste which are having toxicity, phytotoxicity, genetic activity, bioconcentration. ये नेचर में इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि they create and impact the ecosystem environment badly. The threat to public health and the environment of a given hazardous waste is dependent on the quantity and characteristics of the waste involved. These are the waste जो 3 sphere को affect करते हैं due to the variance, due to the quality and due to the element of these kind of waste. जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, टॉक्सिक मेटल्स हैं और कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं कि वो एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर को इफेक्ट करते हैं और फोटोकेमिकल रिएक्शन जनरेट होता है. ओजोन डिप्लीशन भी ड्यू टू दीज काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल से होता है. एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग आर द रीजन ऑफ दीज वेस्ट. तो इन हैज़ार्डस वेस्ट को एक स्पेसिफिक लिस्ट में ड्रॉ आउट किया गया सो दैट टू डिफाइन आउट कि जो ये सॉलिड वेस्ट है वो कितना हैज़ार्डस वेस्ट हो सकता है. सो एफ लिस्ट में वो हैज़ार्डस वेस्ट कंटेन किए जाते हैं जो नॉन स्पेसिफिक रिसोर्सेज से होते हैं. दे आर फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस दैट मे हैव जनरेटेड द वेस्ट. के लिस्ट इट कंटेन्स those waste जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से जनरेट होते हैं लाइक पिगमेंट, केमिकल प्रोडक्शन, वुड प्रिजर्वेशन. पी एंड यू लिस्ट में वो हैज़ार्डस वेस्ट कंटेन होते हैं जो कमर्शियल प्रोडक्ट से रेसिड्यूज बन के फ्रॉम द स्पिलेज ऑफ मटेरियल से प्रोड्यूस होते हैं. सो दीज ऑल आर द लिस्ट इन विच दीज वेस्ट ड्रॉ आउट टू मेक इट आइडेंटिफाई कि ये सॉलिड वेस्ट कितना हैज़ार्डस है. क्लासिफिकेशन ऑफ हैज़ार्डस वेस्ट. 4 टाइप्स के वेस्ट होते हैं जो उनके नेचर पे डिफाइन आउट किए जाते हैं. इग्निटेबिलिटी, दे आर समथिंग फ्लेमेबल, कि बहुत ऐसे वेस्ट होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, टॉक्सिसिटी होती है उनमें, बट कुछ कुछ ऐसे होते हैं वेस्ट कि इफ दे लेफ्ट इन द सनलाइट मोर देन एन आवर तो दे टेक फ्लेमेबल इन देयर ओन. तो इग्निटेबिलिटी होती है. कोरोसिविटी, दे आर दैट विच कैन रस्ट और डिकम्पोज. रिएक्टिविटी, जो एक्सप्लोसिव होते हैं, सडन में एकदम बहुत रिएक्शन जो होता है इज जस्ट ड्यू टू द वेस्ट कि वो कितना खतरनाक है. टॉक्सिसिटी, दे आर पॉइजनस, कि अगर वो ऐसे लेफ्ट ओवर कर दिए और इफ इट मिक्स विद समथिंग लाइक अगर एटमॉस्फेयर में मिक्स हुए या सॉइल से मिक्स हुए, acid rain are just due to these kind of hazardous waste. So these are the classification of these type of waste. इन waste का dispose properly होना बहुत जरूरी है because hazardous waste in a manner should be disposed in a manner that protects the environment and prevent people from being exposed to it. The facilities include solvent reclamation facilities, hazardous waste landfills, fuel blenders and incinerators.
These are sort of ways in which hazardous waste to be managed out and to be decrease and to eliminate because of its toxicity. Waste minimization, reuse or recovery. The green productivity concept always supports and encourages waste minimization for cleaner production. So जो green productivity है is to be adopted in order to decrease, in order to eliminate the generation of hazardous waste. तो ऐसे alternation usage of waste product की जाए जिससे कि कम से कम ऐसे waste produce हो. Modifying किया जाए production process so that hazardous waste not to be produced out. Altering the primary source of waste generators by improving the process of technology and equipment. So if improve in the technology and equipment, उनको handle करने में, waste को handle करने में अगर technology और equipment में भी improve होएगा तो जो waste generate होएगा वो भी improve होएगा और वो कम toxicity produce करेगा waste में. Improving plant operations such as कि better housekeeping किया जाए, material handling हो और equipment maintenance किया जाए जिससे कि कम से कम ऐसे waste produce out हो. Introduce किया जाए raw material which have a lesser potential of generating hazardous waste. Segregating waste and hazardous waste to be encouraged in order to eliminate these kind of waste. Transferring the waste to another industry that can utilize it. तो जहां जो इंडस्ट्री अगर उस वेस्ट को यूज कर सकती है तो दे शुड बी इंकरेज टू ट्रांसफर ओवर देयर. तो लैंडफिल्स और ये जो प्रोडक्ट जो प्रोसीजर्स यूज किए जाएंगे इन वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए वो भी एलिमिनेट हो जाएगा. वेस्ट ट्रीटमेंट. All the waste product from manufacturing process to facility must be treated for the impurities hazardous to nature to render them harmless to the environment. So जो वेस्ट ट्रीटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि अगर वो hazardous वेस्ट डायरेक्ट डिस्पोज किया जाएगा तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा एनवायरनमेंट को, नेचर को एंड इट ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन बींग्स. तो दिस ट्रीटमेंट हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज कि फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाए उन वेस्ट का and the separation process that it includes a number of separation process commonly used in industry की screening होती है, distillation होता है, filtration होता है और फिर dispose किए जाते हैं कुछ waste. Chemical treatment use किया जाता है in order to convert hazardous waste into less hazardous substances. Biological treatment, it is an effective, efficient and cost-effective way to remove hazardous substances from wastewater through biological agents. तो कंपोस्ट मेथड, एरोबिक रिएक्टर ये वाले मेथड यूज किए जाते हैं. वो जनरेट करता है बैक्टीरिया और जो hazardous वेस्ट में बहुत खतरनाक जो एलिमेंट्स हैं उनको दे टेक एज देयर डाइजेस्टिंग वे और इस वे से उसका जो hazardous substances है वो कम हो जाता है. So these are the treatment that is to be taken in order to dispose waste treatment. Waste disposal. It is an ultimate option with every industry. Depending upon the characteristics of the waste, 2 type of disposal can be used for hazardous waste. जो hazardous waste है, ultimately landfill use करना पड़ता है बहुत ऐसे option में when they cannot totally eliminate generation of hazardous waste and treatment technology produce residues. So in this way they do landfill. बहुत देखा भी होगा आप लोगों ने कि बहुत ऐसी जगह पे कि बहुत सारा वेस्ट होता है and that is called landfill and they utilize that place to landfill. Incineration, that is dispose whole waste by destruction of waste material by burning. कि वेस्ट डिस्पोजल जो है वो बाय बर्निंग से उसको मिनिमाइज किया जाए. दिस प्रोसेस टू बी यूज फॉर द वेस्ट डिस्पोजल. कन्वेंशंस ऑन हैज़ार्डस वेस्ट. थ्रू द कन्वेंशंस हैज़ार्डस वेस्ट के लिए ये 3 कन्वेंशंस निकाले गए, बेसल, रॉटरडैम एंड स्टॉकहोम. यूजीसी नेट एग्जाम में भी ये पूछे गए थे क्वेश्चन. और while preparing for your questions and for your course
you should have the जनरल नॉलेज रिगार्डिंग दिस कि जो बेसिकली हैजार्डस वेस्ट के लिए जो 3 कन्वेंशन निकाले गए थे, दे आर बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्पेशली ये कन्वेंशन टू डील विद द हैजार्डस वेस्ट, and the triple corps are being convened under the theme that to clean planet, healthy people, sound management of chemicals and waste. Basel Convention जो था that came into force in 1992 and it intend to reduce transboundary movements of hazardous waste. जो hazardous waste थे जो developed countries से less developed countries को transfer करते थे, through this Basel Convention it ensured their safe disposal and as closely as possible to the source of generation. Rotterdam Convention adopted in 1998 by 10 December but ये force में आया 24 February 2004 में. It covers कि जो pesticides and industrial chemicals that have been banned or severely restricted for health or environment reason by parties which have been notified by parties should be banned over there. तो legally binding obligation for the implementation of the PIC procedure. तो pesticides and industrial chemicals के लिए ये आया था. Remember this. Stockholm Convention is a global treaty to protect human health and the environment from POPs, persistent organic pollutants. ये 13 टाइप्स के persistent organic pollutants होते हैं जिसके लिए Stockholm Convention निकाला गया कि ये जो पॉप्स होते हैं दे आर केमिकल्स दैट रिमेन इंटैक्ट इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स, बिकम वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज्योग्राफिकली, accumulate in the fatty tissue of living organism and are toxic to humans and wildlife. So Stockholm POPs के लिए निकाला गया and Rotterdam की pesticide और industrial chemicals जो हैं जो severely इफेक्ट करते हैं उन पे बैन किया जाए and Basel Convention की ये जो मूवमेंट्स है ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट है ऑफ हैजार्डस वेस्ट का उनको रिड्यूस किया जाए. तो ये 3 टाइप के कन्वेंशन निकाले गए थे टू डील विद दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम. So this was all about the hazardous waste and the treatment and the management of these kind of waste. Thank you so much for watching this video.